आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले तो हमने ये टॉपिक पढ़ी थी मार्किंग मीडिया। मार्किंग मीडिया के बारे में पूरा डिटेल समझे थे। उसके बाद हम क्या पढ़े थे, टेक्निक। मार्किंग की टेक्निक कैसे होती है, हम किस विधि से करते हैं। पहले क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल करते हैं, फिर वर्टिकल करते हैं, फिर किसी सर्किल को करते हैं और फिर किसी आर्क या सर्किल को करते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, जो हमने टेक्निक्स पढ़ी थी इसमें भी कुछ हमें क्या रखनी पड़ेंगे, कुछ हमें सावधानियां रखनी पड़ेगी या कुछ बातों का ध्यान रख के ही हमें किसी वर्क को करना होगा। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। मार्किंग करते समय निम्नलिखित संकेतों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, मार्किंग करने से पहले जॉब की ड्राइंग को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेना चाहिए। जो हमें कोई भी जॉब दी जाती है, कोई भी वर्कपीस हमें दी जाती है मेटल, और उसके बाद हमें क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक ड्राइंग दी जाती है जो पेज में लगे होते हैं, कहीं भी पेज में रहता है। उसके अकॉर्डिंग हम उस पर मार्किंग करते हैं। तो उस मार्किंग को सबसे अच्छी तरीके से हमें समझना चाहिए कि कितनी उसकी हाइट है, क्या क्या है, क्या हिडन लाइन है, मतलब जो भी कुछ है उस जॉब में, जो भी कुछ है उस पेज की ड्राइंग में, उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ। नहीं समझ में आता तो अपने टीचरों से पूछें, किसी का हेल्प लेके ही करें। उसके बाद ही हमें क्या करना है, जॉब पे मार्किंग करना होगा। वरना फिर से क्या होगा, जब हमारी मार्किंग ख़राब हो जाएगी, फिर से हमें क्या करनी पड़ेगी, मार्किंग मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा। फिर हमें टाइम इन्वेस्ट होगा, सुखाना पड़ेगा, और फिर से हम वही करने फिर से आएंगे। तो हमारा अगला है, मार्किंग करने से पहले जॉब की माप को चेक कर लेना चाहिए और यह भी चेक करना चाहिए कि जॉब की मार्किंग करनी है वह कहीं से ख़राब तो नहीं है। मतलब जॉब जो है हमने मार्किंग तो कर दी, लेकिन उसे फिर से हमें चेक करना चाहिए कि कहीं हमने गलत तो नहीं की। मार्किंग तो कर दी ड्राइंग के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर से हमें जॉब कंप्लीट हो जाए मार्किंग करने के बाद, उसे हमें फिर से एक बार अच्छी ध्यान से नज़रों से देखना चाहिए कि वो ख़राब तो नहीं है, या उसके अंदर कहीं इंटरनली कोई, जैसे कुछ होता है ना कि इंटरनली वो कट डिफेक्ट हो जाता है और फिर वो बाहर के ऊपर से क्रैक लगा हो या फिर कुछ भी हो, तो उस चीज़ों को बहुत बारीकियों से हमें चेक करना चाहिए। वरना हम अभी नहीं चेक करेंगे, फिर जॉब को जब आधा बना चुकेंगे तो उसके बाद हमें वो दिखेगा, फिर हमें बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। इसके लिए हमें पहले से ही चेक करना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा है, मार्किंग करने से पहले जॉब की ड्राइंग के अनुसार सही औजार का चयन करना। स्क्राइबर व पंच के पॉइंट्स को चेक कर लेना चाहिए कि उनकी जो पॉइंट्स हैं धार ठीक प्रकार से हैं या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जॉब को करने जाते हैं तभी हमें ये भी चीज़ें दिखती हैं कि ये चीज़, इस चीज़ में ऐसी डिफेक्ट है, या हमारी जो है पॉइंट है पंच का या स्क्राइबर का, ये सही तरीके से नहीं है। फिर हम बैक जाते हैं। तो इससे पहले क्या है कि हमें पहले टूल को निकाला और उसे चेक करना चाहिए हाथ, फिर चेक करने के बाद ही हम वहाँ जाएं कि जहाँ पे हमें वर्क करना है एलबी के पास। और अगला हमारा होता है, मार्किंग करने से पहले चेक करना चाहिए कि जॉब पर मार्किंग करनी है उसकी सरफेस पर मार्किंग मीडिया ठीक ढंग से लगा है या नहीं लगा है। जब हमारा अच्छी तरीके से मार्किंग मीडिया नहीं होगा तो हमारी मार्किंग जो होती है अच्छी तरीके से नहीं होगी, फिर हमें ये इस स्टार्टिंग से जब प्रॉब्लम होगी तो आगे प्रॉब्लम होगा, यानी जॉब हमारा अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा। अगला पॉइंट है, मार्किंग करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी लाइनें हमें खींचनी है, हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, और फिर किसी एंगल में या किसी चाप या किसी ब्रीथ, इन सब की लाइनें हमें खींचनी है और इन सब को चेक करना हमें ज़रूरी होता है। अगला है, पंचिंग करते समय इस बात का ध्यान करना चाहिए कि पंच लाइन पर सीधे लगे या उसके बीच कोई अंतर लगभग सही हो या नहीं। जब हम क्या करते हैं, पंचिंग करते हैं, ठीक है, स्क्राइबर से तो हम क्या करते हैं, लाइन को खींचते हैं। जो लाइन है उस पर डॉट लगाने के लिए हम पंच और हैमर का यूज़ करते हैं। पंच से क्या हम क्या करते हैं, आप लोगों ने घरों में सिलवट्टा देखा होगा, उस पर जो वो आते हैं क्या करते हैं, उस पर छेद छेद कर देते हैं। वो किसी चीज़ल से करते हैं, चीज़ल के साथ है और हैमर की, ये जैसे वो करते जाते हैं डॉट डॉट। इसी तरीके से हमें अपने जॉब पे भी करना होता है कि हम क्या करते हैं, उसे एकदम गाढ़ा डार्क कर देते हैं, डार्क एक डॉट बनाते हैं और सीधे उसी लाइन में, जैसे हमारी लाइन होती है किसकी, मार्किंग की हुई, उसी के लाइन के थ्रू हम चलते रहते हैं जब तक पूरी हमारी लाइन कंप्लीट नहीं हो जाती, एंड टू एंड। जहाँ तक हम मार्किंग किए होते वहाँ तक हम उसे पंच की सहायता से और हैमर
पंच को सीधा रखेंगे 90 पे जॉब के अकॉर्डिंग, फिर हम हैमर को उस पर ठोकेंगे और फिर वो हमारा गड्ढा बनाता हुआ चलता जाएगा, मतलब पंचिंग होती चली जाएगी। अब पढ़ेंगे लेआउट डिफेक्ट। वर्कशॉप की वास्तविक डायमेंशनों, वर्कपीस जो होती है इसकी वास्तविक डायमेंशन और ब्लूप्रिंट में अंकित डायमेंशनों के बीच भिन्नता जो कि श्रमिक की लापरवाही या लेआउट टूल्स की अशुद्धता के कारण हो सकती है। मतलब जो वर्कपीस आपको दी है रियली, मतलब एकदम एक्चुअल साइज, उससे क्या करना होता है, उसकी जो डायमेंशन होती है ये क्या होती है, इसमें कभी होता है कि हमने क्या कर दी, मार्किंग तो कर दी, जब हमारी अच्छी तरीके से मार्किंग नहीं होएगी या हमें अच्छी तरीके से उस पर क्या होएगा, प्रिंट नहीं होगा, जो हमें ब्लूप्रिंट दिखता है, कभी होता है जॉब में मिल गया हमें और डायमेंशन क्या होती है कभी कुछ गलत दिख जाती है, तो उससे भी कुछ हमें क्या होएगी, कुछ उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें बनाना कुछ साइज़ का है और बन जाएगा अलग साइज़ का। और कभी क्या होता है कि हमें किस टूल का यूज़ करना होता है, जब हम इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे तो हमारा क्या होगा, फिर से हमें प्रॉब्लम हो जाएगी और क्या होगा कि हमारे अच्छी तरीके से हमें करनी है ड्रिलिंग और हम फाइल लेके घूम रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। हमें ड्रिल करनी है तो हमें ड्रिल टूल का यूज़ करना और मिलिंग मशीन पे जाके उस जॉब को पहले ड्रिल करना है। तो आइए अगली पॉइंट हमारी क्या है, स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या होता है, स्क्राइबर की ही हम हेल्प से क्या करते थे, मार्किंग करते थे, ठीक है, स्टील रूल और स्क्राइबर। लेकिन हमने स्क्राइबर को समझा नहीं था कि ये क्या होता है, बस इतना यूज़ समझ लिया था कि उसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, और उसके टाइप्स भी नहीं समझे थे, और किस मेटल का बना होता है ये भी हमें कुछ भी नहीं पता था। स्क्राइबर एक क्या होता है, 30 धार वाला औजार होता है या टूल्स होता है जिसका प्रयोग मार्किंग करते समय लाइन खींचने के लिए किया जाता है। इनके पॉइंट्स को एंगल 12 टू 15 डिग्री के कोण में ग्राइंड किया जाता है। जो इसका क्या होता है, एंगल होता है, जो इसकी कॉर्नर यानी होती है पॉइंट, पॉइंट में कुछ एंगल्स होते हैं, इसके एंगल का कितना होता है, एंगल होता है 12 डिग्री से 15 डिग्री तक, इसे ग्राइंड कर देते हैं। मटेरियल क्या है इसका, ये कौन से कितने साइज में मिलता है पहले ये जानिए। ये 125 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर लंबाई में मिलता है, ठीक है। अब इसका क्या है, मटेरियल क्या होता है स्क्राइबर का, स्क्राइबर का मटेरियल होता है हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, और जो इसका पॉइंट होता है इसे हम क्या करते हैं, हार्ड और टेम्पर कर देते हैं। हार्ड और टेम्पर क्या है, जब हम क्या पढ़ेंगे, अगले हम हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम सब कुछ समझेंगे और जानेंगे। अब इसके हम टाइप्स पढ़ते हैं, कौन कौन से स्क्राइबर होते हैं किस किस तरीके से। पहला तो हमें क्या है, स्ट्रेट स्क्राइबर। स्ट्रेट स्क्राइबर क्या है, इस प्रकार के स्क्राइबर का एक सिरा सीधा होता है, जो आपने डायग्राम में देख लिया पहले ही, और क्या होता है, उस दूसरा सिरा नुकीला होता है। इसकी बॉडी प्लेन या नर्लिंग की हुई होती है। इसका प्रयोग साधारण वर्कों में लाइन खींचने के लिए किया जाता है, जैसे वर्कशॉप में क्या करते हैं हम, मार्किंग करते हैं जॉब की। अगला हमारा है वेंट स्क्राइबर। वेंट स्क्राइबर का क्या होता है, एक तो जैसे वो सेम उसी की तरीके से होगा जैसा कि हमारा स्ट्रेट वाला होता है, लेकिन उसमें ये खासियत है कि जो ये हमें डायग्राम दिखाया गया है मार्किंग ब्लॉक, मार्किंग ब्लॉक में जो ये हमारी क्या हुई, क्रॉस में क्या दिखी है, हमें रॉड दिखी थी, यही हमारा क्या है, वेंट स्क्राइबर होता है। इसका यूज हम कहाँ पे, मार्किंग ब्लॉक में करते हैं, और इसकी में क्या होती है, ये वेंट होता है, एक सिरा इसका सीधा होता है और दूसरा वेंट होता है, इसमें इतना ही खास है। और इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, सरफेस ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक में करते हैं। तीसरा हमारा है एडजस्टेबल लेवल स्क्रू। इसे हम क्या करते हैं, जॉब के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, छोटा बड़ा कर लेते हैं। इसका भी कुछ ऐसे ही है। आइए हम इसकी सावधानियाँ कुछ पढ़ लेते हैं। सावधानियाँ में क्या है, स्क्राइबर की नोक की धार तेज रखनी चाहिए जिससे सही मार्किंग की जा सके। जो स्क्राइबर का पॉइंट होता है, दोनों पहला और लास्ट वेंट वायर में जो है दोनों को करना, और जो स्ट्रेट वायर है उसकी 1-2 पॉइंट है उसको हमें तेज़ धार उसमें करनी चाहिए। दूसरा है, इसकी नोक या पॉइंट को हार्ड सरफेस पर ठोकना नहीं चाहिए। जो उसकी पॉइंट है, हम सोचें कि किसी भी मेटल पे या जैसे एनविल होता है, हम कहीं भी ऐसे ठोक दें तो वहाँ पे करने से हमारा जो भी हमने ग्राइंड किया है वो खराब हो जाएगा। इसलिए हमें ये बहुत हल्का टूल है और इसका इस तरीके से नहीं करना चाहिए। यदि इसको प्रयोग में ना लाया जा रहा हो तो इसके पॉइंट पर कार्क इत्यादि लगाकर रख देना चाहिए।
ठीक है। इसका प्रयोग हार्ड सरफेस पर नहीं करना चाहिए। आइए ट्रेमल को जानते हैं। ट्रेमल, इसका प्रयोग बड़े साइज के वृत्त व चाप की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। ये साइज के अनुसार 15 से 30 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, इसकी बनावट कैसी है। इसकी बनावट में एक स्टील की रॉड होती है जिसको बीम कहते हैं। जो हमारी रॉड ये हॉरिजॉन्टली बीच में दिख रही है, इसको हम बीम कहते हैं। बीम के ऊपर 2 स्लाइडिंग हेड होते हैं जिनको इस पर इधर उधर खिसकाया जा सकता है। जो हमारे हेड दिख रहे हैं ऊपर 2 पॉइंट्स। उसके बाद क्या है, इन स्लाइड हेडों को कसने के लिए क्लैंपिंग नट लगाते हैं। स्लाइडिंग हेड को क्लैंप नट की सहायता से बीम पर कहीं पर भी माप के अनुसार कसा जा सकता है और कैरियर की सहायता से सूक्ष्म एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस पर भी माप को स्टील रूल से लिया जाता है। यहाँ पे हमारा क्या, ये इनडायरेक्ट टूल है। आइए इसकी भी कुछ सावधानियाँ ट्रेमल के भी हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। ट्रेमल के स्क्राइबर के पॉइंट तेज धार वाले होने चाहिए। ट्रेमल में क्या है, एक स्क्राइबर लगा है। स्क्राइबर क्या है, जो ये मेरे ट्रेमल में 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं नीचे की तरफ, क्या है, एकदम नुकीले से 2 दिख रहे हैं ना, तो ये दोनों क्या है, ये है स्क्राइबर ही तो है। ये स्क्राइबर की जो नोक है इसे हमें ग्राइंड करके ही रखना चाहिए हमेशा। और ऐसा नहीं कि एक का है तो एक का हमने चेक ही नहीं किया, ये एक को हम इग्नोर कर रहे हैं। दोनों को एकदम ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और यदि कुछ प्रॉब्लम है तो इसे अच्छी तरीके से उसको रिपेयरिंग करनी चाहिए।